हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वोटर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपको एक शब्द दिया हुआ है कृपण। कृपण का आपको पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद करना है। अब ऑप्शंस देख करके आप समझ जाएंगे कि आपको करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 114 में तो इसका पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा का प्लस रे से ऋषि वाला प्लस पाहलन वाला आ प्लस ड़ाहलन वाला प्लस आ। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जब एग्जाम क्रैक करने की हो बात तो अनअकैडमी आपके साथ इसी उद्देश्य के साथ अनअकैडमी आप लोगों के लिए फ्री स्पेशल क्लास प्लान लेकर के आया है। इसमें आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के अंदर जितनी भी स्पेशल क्लास चलाई जा रही होंगी, उन सारी स्पेशल क्लासेस को आप एक्सेस कर सकेंगे केवल एक कोड के साथ। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मैं यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी को देखता हूं, तो मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना है जो कि आपके सामने है। यहाँ पर आकर के आपको फ्री स्पेशल लाइव या फ्री लाइव क्लासेस पे क्लिक करना है, जैसा कि मैं करता जा रहा हूँ। फिर यहाँ पर आप लोगों के लिए सारी फ्री स्पेशल क्लासेस यहाँ पर रखी गई हैं। आपको जैसे हिंदी सीखना है तो यहाँ पर मैंने हिंदी की क्लासेस पे टिक किया। यहाँ पर आपको कोड डालना है, कोड डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। अपने चैनल का नाम है इंडियन स्टडी। बस जैसे ही आप इस कोड को फिल करेंगे तो ये जो है अनलॉक हो जाएगा। देख लीजिए आपके सामने ये अनलॉक हो चुका है। अब अनअकैडमी के यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी के अंतर्गत जितनी भी फ्री स्पेशल क्लास चलाई जा रही होंगी, उन सभी को आप एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्या वर्ण का अर्थ नहीं होता? जल्दी बताओ, वर्ण का अर्थ क्या नहीं होता? क्वेश्चन नंबर 115। अक्षर रंग जाति ये सब होता है लेकिन सुंदर नहीं होता। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सी है? अब देखो, पूरा ता वर्ग जो है वो दंत से बोला जाता है। अब बताओ, ता वर्ग जो है पूरा दंत से बोला जाता है, तो कोई अक्षर दिख रहा है ता वर्ग का? ता था दा धा ना? नहीं भैया, कोई भी नहीं है। तो अब बताओ, इन अक्षरों में से कौन सा अक्षर दंत ध्वनि है? ला। ला जो है वो एक दंत ध्वनि व्यंजन है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अल्प विराम का चिन्ह आपको बताना है कि कौन सा अल्प विराम का चिन्ह है, जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये अल्प विराम का चिन्ह होता है। ये डंडा लग जाए तो पूर्ण विराम चिन्ह होता है। डंडा बिंदी लग जाए तो आपका होता है क्या? विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में तो पूर्ण विराम दिया है, ये विस्मयादि बोधक है और ये प्रश्नवाचक है। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, तो मिलाप में प्रत्यय हो जाएगा आपका लाप प्रत्यय। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चौथा नहीं, दूसरा होगा। आप प्रत्यय होगा, लाप प्रत्यय कहाँ से? नहीं भैया, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मिलाप में आप प्रत्यय होगा, ना कि लाप। लाप कोई प्रत्यय होगा ही नहीं, ठीक है ना? ध्यान रखना, दूसरा ऑप्शन होगा। मैंने आपको कुछ और चीज बताना चाह रहा था और जल्दबाजी में बोल दिया। कुछ और चीज का मतलब कल मैंने आप लोगों को या आज सुबह ही मैंने वीडियो प्रोवाइड करवाई, जिसमें साफ साफ बता दिया गया है कि 7 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और 19 और 20 दिसंबर को आपका एग्जाम है। दो दो शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा। 401 सेंटर बनाए गए हैं। उसके बाद 2 शिफ्ट में एग्जाम है, जो मैंने आपको बता दिया है। एग्जाम अब आपका पोस्टपोन नहीं होने वाला। अब आप सोच रहे होंगे पोस्टपोन होगा, भूल जाओ इस बात को, ठीक है ना? आपके पास गिनती के 9 दिन या 8 दिन बचे हुए हैं। लग करके मेहनत कर लो, जितना करवा रहा हूं उतना करते चले जाओ। यकीन मानो कि इतनी प्रैक्टिस करवा दी आपकी, इतनी प्रैक्टिस करवा दी, अगर आप सिर्फ मेरी वीडियो भी देख रहे होंगे तो आपकी तैयारी हो गई होगी, ये मेरा आपसे वादा है। और जब आप एग्जाम दे करके आएंगे तो मैं बताऊंगा कि ये वाला क्वेश्चन कौन सी वीडियो से आया, समझ रहे? एक भी क्वेश्चंस नहीं जाएगा। वो इसलिए बोल रहा हूँ एक भी क्वेश्चंस की, क्योंकि भैया बहुत वीडियो पे मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी। 200 हिंदी की हैं, 160 जीके की हैं। इन्हीं दोनों को जोड़ लो तो कितने हो जाएंगी? आपकी 250 तो यही हो नहीं, 350 वीडियो तो यही हो जाएंगी। फिर रीजनिंग की अलग से जोड़ो, फिर उसके बाद यूपी जीके की अलग से जोड़ो, तो आप लोग पागल हो जाओगे। 700-800 वीडियो प्रोवाइड करवा दी,
ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों से कह रहा हूं जितना कर रहा हूं उतना करते चले जाओ, आपका सिलेक्शन जो है वो निश्चित रूप से हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। और रात में जो 9 बजे मैं वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ उसको जरूर देखो, क्योंकि वो वीडियो बिल्कुल सिलेक्टेड टॉपिक से मैं लेकर के आ रहा हूँ। जैसे कल तत्सम तद्भव की प्रोवाइड करवाई थी, आज तो हिंदी की वीडियो आपकी 9 बजे आ रही होगी, क्योंकि मैंने 11 बजे दूसरी वीडियो लगा दी थी इस वजह से। ठीक है। तो तद्भव शब्द कौन सा है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्यासा। ये एक तद्भव शब्द है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। अब इसमें रेखांकित शब्द तो दिख ही नहीं रहा है, तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पर अव्यय। अब बताओ यहाँ पर अव्यय कौन सा है, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, तो यहाँ पर किस वाक्य में अव्यय है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओगे। क्वेश्चंस अलग बन गया ये, चलो कोशिश करना बताने की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो रचना शब्द जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। राष्ट्र शब्द जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ने किस कारक का चिन्ह है, कर्ता ने, तो कर्ता ही कारक का चिन्ह है ने, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण बताइए, कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा शीला से खाया नहीं जाता, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये एक भाववाच्य का उदाहरण है। सदा ही एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द बताइए, जो हमेशा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। दर्शक शब्द ये हमेशा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्थान शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, उत्थान शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा आपका पतन, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा। सुर तो होता है अमर, देव, सुधाकर, तो आप सभी लोग जानते हैं सुधाकर ये देवता का पर्यायवाची नहीं है। संज्ञा का कौन सा वेद नहीं है, संज्ञा सर्वनाम, और ये जितनी भी संज्ञा से अव्यय तक जो वीडियो होती है ना, यहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी वीडियो आपकी आने वाली है, बिल्कुल टेंशन नहीं लो, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, बस बने रहो हमारे साथ। तो संज्ञा का भेद कौन सा नहीं है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निजवाचक। ये सर्वनाम का भेद है, ना कि संज्ञा का। चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो रेखांकित शब्द रेखांकित शब्दों के सही अवयव के भेद हैं। ठीक है। सीता के आगे रमा खड़ी है, इसमें कौन सा अवयव है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा संबंध बोधक अवयव, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको बताना है इसमें अलंकार कौन सा है, रघुपति, राघव, राजा, राम। अब देखो एक वर्ण की आवृत्ति जब बार बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, रा वर्ण बार बार आ रहा देख लो, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चार विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए कि कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कृष्ण, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सलाका सम्मान पुरस्कार तो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। संधि विच्छेद करें, अत्यधिक में कौन सी संधि है, सॉरी अत्यधिक का संधि विच्छेद, अत्यधिक में अगर संधि पूछे तो यण संधि होगी, तावर्ग, तावर्ग आ जाता, तावर्ग का आधा अक्षर आ जाए तो वहां यण संधि होती। तो यहाँ पर आपका संधि विच्छेद क्या होगा, अति प्लस अधिक, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। आचार का सामरिक युगपद बताइए, आचार का सामसिक युगपद, तो सही आंसर हो जाएगा चाल चलन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दुविधा का समानार्थक शब्द कौन सा है, दुविधा का समानार्थक शब्द कौन सा है, तो दुविधा का जो समानार्थक शब्द है वो है आपका यथा संकट, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कौन सा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, जल्दी बताओ कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अति उत्तम पुरुष, ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई, कौन सा काल होता है यहाँ पर, इस वाक्य में कौन सा काल है।
तो इस वाक्य में आसन्न भूतकाल है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अनु ने देखकर निबंध लिखा, वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना कौन सी है, जल्दी बताइए। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना कौन सी है? और ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। कामायनी, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छंद में कितने चरण होते हैं? तो मोस्टली एक छंद में 4 चरण होते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वाक्य का चयन करना है 141 में, तो जल्दी से बताइए कि आपका शुद्ध वाक्य क्या है। तो सही आंसर होगा आपका आप नानी के घर जाइए, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दशानंद का अर्थ बताइए, समास पूछते तो बहुब्रीहि समास होता था, क्योंकि दशानंद मतलब मोस्टली जो भगवान के नाम होते हैं वो आपके बहुब्रीहि समास में आते हैं। दशानंद जो कि रावण थे, भले ही अपन भगवान नहीं मानते लेकिन कहीं और देवी देवता में गिने जाते हैं, वो आप सभी लोग जानते हैं, तो ये बहुब्रीहि समास में आता। 10 ए आनंद जिसके, यानी कि पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? तो रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा क्रा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अवगुण शब्द में फिल इन द ब्लैंक्स उपसर्ग है, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं, तो अवगुण में कौन सा उपसर्ग है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अब उपसर्ग, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गीदड़ भव की मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, गीदड़ भव की मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो दोस्तों ये थे आपके 32, क्योंकि 5 क्वेश्चंस जा रहे हैं आपके गद्यांश में। आप पढ़ते नहीं हो इसलिए मैं लाता नहीं हूँ, क्योंकि मेहनत लगती है उसे लाने में। तो 32 में से आपके कितने नंबर आए तो कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को अच्छी लगी तो 500 लाइक तक जरूर पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक ही मुझे मोटिवेशन देता हूं कि आज तक मैं आप लोगों को नॉन स्टॉप तैयारी करवाता हुआ आ रहा हूं यूपी जेल ऑर्डर की। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।